नमस्कार साथियों, NV संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है। जिनकी आपने आंसर की मैच कर ली होगी, जिनकी 60% या 60% से ज़्यादा बन रही है, तो वो अब रीट मेंस की तैयारी में लग जाओ। क्लियर। अब आप यथावत अपनी उसी स्थिति में आ जाओ जैसे आप पूर्व स्थिति में थे, क्योंकि अब आप 1-2 दिन का रेस्ट भी कर लिए, एग्ज़ाम भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब जिन बच्चों को आस है कि हाँ मेरी रीट प्री क्लियर हो जाएगी, है ना, तो वो रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और जिनको आस नहीं है कि हाँ मेरी 60% नहीं बन रही है, तो वो फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लासें यथावत देखनी है। अब मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे जिन्होंने संस्कृत की मेरे चैनल पे क्लासें देखी है, वो बच्चे मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैम आपके पढ़ाई हुए में से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, है ना। क्योंकि मैं शिक्षण विद्या बताई थी आपको, हर्बर्ट की पंचपदी में आपके 5 सोपान आपको लिख कर बताई थी और वहाँ इम्पोर्टेंट भी लगवाई थी। जो लेख कौशल बताई थी, भाषा कौशल, वो भी मैं आपको बताई थी कि अच्छे से क्लियर कर लेना, है ना। और वो वर्ण साम्यम जो अक्सर अनुवाद विधि थी, वो भी मैं बताई थी, है ना। और आप मुझे पूरे पेपर का मालूम नहीं है, लेकिन जो एक पेपर 27 फरवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी में, वो मेरे पास आया है। तो मैंने उसमें से जो मैंने बताए थे वो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एडजेक्टिव मिले हैं, है ना। और आप मुझे और भी क्वेश्चन बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, है ना। तो अब आपको यथावत अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना है। जिनके पास संस्कृत है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट मेंस हो, तो उनके लिए सही और उपयोगी साबित होने वाली क्लासें हैं। तो आपका वही रूटीन होना चाहिए। और जिनके पास संस्कृत नहीं भी है, तो आप कुंजल क्लासेज चैनल पर आप यहाँ पे आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। कुंजल क्लासेज पर यहाँ पे आप साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान और राजस्थान जीके, इंडिया जीके आप पढ़ सकते हो। वहाँ आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेगी। मैंने बहुत शिद्दत से तरीके से, शानदार और बेहतर तरीके से वहाँ वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। और जिनके पास संस्कृत है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जिनके पास संस्कृत नहीं है लेकिन जीके और साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी यण संधि। अगली संधि कौन सी है? मैं आपको ये नहीं है कि अधूरा ज्ञान देती हूँ, चाहे कम दे दूँ लेकिन देती हूँ, पूरा देती हूँ। अब यण संधि, इसको यण संधि को अंतस्थ संधि भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि यण संधि कोई उदाहरण दे दे, जैसे प्रत्येक उदाहरण ये दे दे प्रत्येक, अब पूछ ले इसमें कौन सी संधि है। अब यण संधि नहीं है और अंतस्थ संधि का नाम देते तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अंतस्थ संधि कौन सी आ गई, हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। तो इसका दूसरा नाम है अंतस्थ संधि। इसका सूत्र है इको यणची, इक है यण अची। अब इसका अर्थ देखना, इक वर्ण हो, इक वर्ण में इत संज्ञा वाली क्लास देख लेना, है ना। प्रत्याहार आपको आनी चाहिए। इक वर्ण में ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण आते हैं के स्थान पर यण वर्ण, य, व, र, ल, यण में ये चारों आते हैं। आदेश हो जाते हैं यदि आगे कोई भी अस्वर्ण हो तो, अस्वर्ण वर्ण हो तो। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी सेम वर्ण नहीं हो, जैसे ए के सामने ए या आ नहीं हो, ई के सामने ई या ई नहीं हो, उ के सामने उ या उ नहीं हो, ए के सामने ए या आई नहीं हो, ओ के सामने ओ या औ नहीं हो, है ना। तो ए के सामने ए आ के अलावा कोई भी अक्षर हो सकते हैं, यह है अस्वर्ण। अब देखो इसकी वृत्ति, वृत्ति क्या है? इक है स्थाने यण शाद अची सहितायाम विषय, ये इसकी वृत्ति है। अब ये बॉक्स मैं आपको अन्य संधियों में भी बताई हूँ और इसी में भी बता रही हूँ कि ई या ई हो तो इनके स्थान पर यह आदेश होता है, उ या उ हो तो वह आदेश हो जाता है, री या री हो तो रे, और ली हो तो क्या आदेश होता है? ल। जैसे कैसे होता है, एक बार उदाहरण देके आपको समझा देती हूँ मैं।
जैसे प्रति प्लस एक, यह है। अब कंडीशन क्या है, तय में किसकी मात्रा है, ई की, ई, ठीक है, छोटा ई है, सामने क्या है, ए, प्लस के बाद में क्या है, ई। अब ई के सामने ई या बड़ा ई, दोनों में से कोई ई नहीं है, क्या है, ए, तो ये समान वर्ण नहीं हुआ, यानी एस वर्ण, एस वर्ण हुआ, यानी समान वर्ण से भिन्न वर्ण हुआ, है ना। अगर ई होता तो फिर ये आपके दीर्घ संधि में चली जाती, लेकिन समान वर्ण नहीं होना चाहिए, यह है इसका कहने का मतलब, है ना। तो ई के स्थान पर क्या आदेश होता है, बॉक्स में आओ, ई के स्थान पर ये है, तो मैं ई के स्थान पर यह आदेश कर दूंगी, इस ई के स्थान पर यह आदेश कर दूंगी, इसको काट दूंगी मैं, ठीक है। फिर क्या बचा मेरे पास, प्र आधा तय, है ना। फिर ई के स्थान पर मैंने क्या किया, यह, फिर आगे ये आधा ही आएगा, फिर एक, यानी प्र, अब ई निकाल दिए तो आधा तय बचा, आधा तय। फिर ई के स्थान पर मैंने क्या आदेश किया, यह, और फिर एक। अब मैं मिला के इनको बनाऊंगी तो क्या बनेगा, प्र आधा तय, यह भी आधा, लेकिन ए मिलाऊंगी तो पूरा हो जाएगा, और कह प्रत्येक, ऐसे बनेगा, है ना। तो ऐसे बनेगा ये रूप, यानी ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह, और री के स्थान पर ल। अब इसमें पहचान क्या है, पहचान यह है कि यह, वह, र, ल, इन चार अक्षरों से पहले आधा अक्षर दिखेगा, इन चारों से पहले आधा अक्षर दिखेगा। अब देखो यह है, इससे पहले आधा तय आया, जैसे मधुवरी, ये उदाहरण है मधुवरी, है ना। तो इसमें वह है, तो वह से पहले आधा अक्षर दिख रहा है ना, तो ऐसे आपको यह, वह, र, ल से पहले आधा अक्षर दिखेगा, ठीक है। पहचान कर लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, 2, 4, 5 उदाहरण निकालोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब उदाहरण समझ लीजिए आप ध्यान से। पहले ई के स्थान पर यह आदेश वाला उदाहरण समझेंगे हम, है ना। तो देखो गति प्लस ऊर्जा, अब इसका उदाहरण देखो आप। अब आपको कैसे क्या करना है, तो आपको ई दिख रहा है इधर, तय में ई की मात्रा है, तो आप ई को इधर निकालो, है ना, और इधर ऊर्जा, इसको रहने दो। अब तो गत, है ना, मैं ई अलग कर लूँगी, तो गत ई ऊर्जा, तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह, ठीक है। तो फिर क्या रूप बनेगा, ग आधा तय, यह, है ना, यह में बड़ा ऊ, तो यू ऊर्जा, क्या बनेगा, गति ऊर्जा, ऐसे बनेगा। फिर है श्री अंतम, तो श्रेय, है ना, यह आधा, और फिर बड़ी ई अंतम, तो इसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, और रूप बनेगा आपका श्रेय अंतम, श्रेय अंतम, ऐसे रूप बनेगा आपका। फिर है नी ऊनम, तो न ई ऊनम, है ना, तो ई के स्थान पर यह, तो न यू नम, क्या बनेगा, न्यूनम, ठीक है। मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको कि ऐसे उदाहरण बनेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलती है। फिर इसमें है ऊ या ऊ के स्थान पर वह, तो मैं द, अब ऊ को अलग कर लेंगे, तो छोटा ऊ, और इधर अरी, तो ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वह आदेश होगा, तो इसके स्थान पर आधा वह, तो रूप बनेगा मैं आधा ध, फिर वह में ए मिल जाएगा, तो पूरा ए और री, मधवरी, है ना। फिर लघु आदेश, तो ल ग आधा हो जाएगा, छोटा ऊ और आदेश, तो इसमें ल ग, है ना, और ऊ के स्थान पर वह, है ना, तो लघुआ
आदेश, लघ्वादेश, ये आदेश हो जाएगा। फिर है चमू आगमनम, तो च मैं फिर उ, दीर्घ उ, फिर आगमनम, तो इसके स्थान पर व आदेश हो जाएगा। फिर च मैं व में आ मिल जाएगा तो पूरा व हो जाएगा, और चमुआ गमनम, है ना, ऐसे रूप बनेगा आपका। ठीक है। फिर है मात्र आदेश, तो री और री के स्थान पर रह, तो माँ त, इधर री, तो री के स्थान पर क्या होगा, रह, तो क्या बनेगा, माँ त और रह दोनों मिलकर क्या बनेगा, त्र, है ना। अब त्र में आधा त्र, तो आ मिलाएंगे तो पूरा, तो मात्रा देश, क्या बनेगा, मात्रा देश। फिर पितृ अधीनम, है ना, तो पित री अधीनम, है ना, पित री अधीनम, है ना। तो इधर देखो आपके तय, तो री के स्थान पर रह, और तय और रह त्र, तो पी त्र अ मिल जाएगा, तो पितृ धीनम, ये आपको ऐसे बनेगा। ठीक है। अब आपको क्या बताई थी मैं कि यह व र और ल से पहले आधा अक्षर दिखेगा, तो इसमें त्र है, त्र से पहले इसमें क्या क्या है, त और र, तो आधा त दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसमें त र और ए ये तीनों मिलकर त्र बनता आपका, है ना। तो पहचान करनी आपको आनी चाहिए। इसमें आपको यह व र से पहले आधा अक्षर दिखेगा, ठीक है, और ई के स्थान पर यह, उ या उ के स्थान पर व, री या री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल आदेश होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ल का भी उदाहरण देख लीजिए कि ली के स्थान पर ल आदेश होता है। जैसे आएगा लृ प्लस आकृति, है ना, लृ प्लस आकृति, तो आपको लृ के स्थान पर ल करना है और फिर आकृति, ऐसे इसमें मिलाकर लाकृति रूप बन जाएगा। लृ प्लस अनुबंध, तो लृ के स्थान पर ल, है ना, तो ल में ये फिर ये प्लस के बाद वाला शब्द ऐसे कैसे जोड़ देंगे, फिर लनुबंध, तो घश लृ आदेश, लृ के स्थान पर ल और ये बाद वाला अक्षर मिला के इसमें गश ला आदेश बन जाएगा। तो इसमें ल के पहले आधा अक्षर, ल के पहले इसमें लनुबंध, यानी इसके पहले कुछ नहीं है और इसके पहले भी कुछ नहीं है। इसमें आपको ल के उदाहरण में ऐसा दिख सकता है कि पहले आधा अक्षर नहीं दिखे, क्योंकि ये ऐसे ही उदाहरण है, पर ऐसे उदाहरण बहुत कम पूछे जाते हैं ल से संबंधित वाले। इसमें यह और वह वाले उदाहरण जैसे मध्वरी है, शुद्धि उपास्य है, ये 3, 4, 5 उदाहरण बहुत फेमस है, तो वही घूम फिर के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और यथावत अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।